Please turn with me to 2 Corinthians chapter 9. कृपया मेरे साथ मोड़ लीजिए दूसरी कोरिन्थियों की पत्री 9वां We've been अध्याय। talking about God's laws of increase. परमेश्वर की वृद्धि की व्यवस्थाओं के बारे में बात कर रहे थे। God is a God of order. परमेश्वर जो है सभी चीजों को ठीक रीति से करने वाला परमेश्वर है। That's one thing I love about our God. हमारे परमेश्वर के बारे में यही मुझे बहुत पसंद है। You know, He does things by a certain order. सब कुछ जो है एक सही रीति से करता है। He has established certain principles, certain laws, and all things function according to His उसने laws. कुछ विधियां और कुछ व्यवस्थाएं ऐसे बनाई है कि वे उसके अनुसार सही रीति से काम करें। Therefore, if you talk about increase or anything else for that matter, really there are God's laws at work. इसलिए आप वृद्धि के बारे में बात करते हो, जानना चाहते हो, तो सब कुछ जो है परमेश्वर की उन व्यवस्थाओं के अनुसार ही काम करती So है। we need to just understand God's laws and work those laws. तो हमें परमेश्वर की इन व्यवस्थाओं को जानना चाहिए और उसके अनुसार हमें अभ्यास करना We've चाहिए। been talking about some of the laws of increase. वृद्धि की कुछ व्यवस्थाओं के बारे में हम बात कर रहे थे। You can really increase. आप सचमुच वृद्धि पा सकते हो। You can increase in every area of your life, in spirit, soul, and body, and in your finances. In every way you can तुम्हारे increase. आत्मा, प्राण और शरीर में, तुम्हारे वृद्धि की जिंदगी में और सभी प्रकार की आर्थिक स्थिति में वृद्धि पा सकते हो। God has made man for increase and everything for increase. परमेश्वर ने मनुष्य को वृद्धि के लिए बनाया है, हर एक रीति में वृद्धि पाने के लिए बनाया है। Therefore, increase is God's plan. इसलिए ये वृद्धि जो है परमेश्वर की योजना And we है just have to discover how this increase happens. और हमें ये खोजना जरूरी है कि ये कैसे वृद्धि होता है। So we've been discovering some of these laws from the Word of God. परमेश्वर के वचन से जो इन व्यवस्थाओं को हम खोज रहे थे। The last thing that we looked at are a combination of three laws: the laws of obedience and the laws of diligence, obedience, and faith. पिछले हफ्तों से, पिछले कुछ दिनों से जो है तीन व्यवस्थाओं को एक साथ मिलाकर देख रहे थे कि कामकाजी, आज्ञाकारी और विश्वास। Showed you how three things work together. तो हम देख रहे थे कि तीनों एक साथ कैसे काम करती हैं। You have to be diligent, you have to be obedient, and you have to have faith. तुम्हें जो है कामकाजी होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए और विश्वास भी A lot होना of good चाहिए। Christians are diligent and obedient, but no faith बहुत is सारे there. अच्छे ईसाई लोग जो हैं कामकाजी हैं, आज्ञाकारियों पर विश्वास Some नहीं है। faith Christians have a lot of faith, but no diligence and no obedience. कुछ विश्वास ही जो है उनके पास सिर्फ विश्वास है, कामकाजी नहीं है और आज्ञाकारी नहीं So है। we need to put all these together. तो इन तीनों को एक साथ मिलाकर देख रहे थे। We showed that to you. हमने उसे दिखाया आपको। But today and for 1 or 2 weeks, I want to talk about the law of sowing and reaping in relation to increase. आज से और 2-3 हफ्ते तक जो है दूसरी एक व्यवस्था को देखने वाले हैं, बोने और काटने वाली व्यवस्था। The law of sowing and reaping. बोने और काटने की व्यवस्था It's a very interesting law. I've spoken some on various बहुत ही occasions. दिलचस्पी शीर्षक है और विभिन्न जगहों में मैंने इसके बारे में बात Turn किया with है। me to 2 Corinthians chapter 9 and let me read to you verse 6. मेरे साथ मोड़ लीजिए दूसरे कोरिन्थियों की पत्री 9वां अध्याय 6वां But this वचन। I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। See, most people don't take this law of sowing and reaping really seriously. बहुत सारे लोग जो है इस बोने और काटने वाली इस व्यवस्था को ज्यादा नहीं लेते हैं। It says, if you sow sparingly, you'll reap sparingly. If you sow bountifully, you'll reap कहते bountifully. हैं, कहा गया है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत It's काटेगा। clearly talking about how I can plan my increase and increase systematically. यहाँ बताया गया है कि कैसे मैं अपनी वृद्धि की योजना कर सकता हूँ और कैसे मैं और बड़ी वृद्धि को पा सकता हूँ। Now, people out there, the farmers and the business people and all of them believe this. बाहर के लोग, किसान और जो बिजनेस करते हैं, व्यापारी, सब लोग इसे योजना करके If करते you हैं। ask the business people, they're always looking for where to sow so that they can get a good बिजनेस return. करने वालों से अगर आप पूछोगे तो वे अच्छी तरह जानते हैं निश्चय रूप से कि कहाँ बोना है ताकि अच्छा लाभ वो पाए, They want to invest. और वे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। Money, is not meant to be sitting somewhere. They want to put it to use somewhere so that it will come back to them, good measure pressed down, shaken together. वे नहीं चाहते कि पैसा उनके पास एक ही जगह में थामे रहे, बल्कि वे कहीं ना कहीं जाकर उसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि अच्छे मुनाफे को वो कमा पाए। Some business, some land, or some kind of investment. They're always looking for investment opportunities. कोई बिजनेस या फिर कोई जमीन खरीदना चाहते हैं, कुछ मौकों को ढूंढते हैं कि वो वृद्धि पाए। Some people just, don't want to let loose their money. They think it's going to fly away and they hold it and it goes to nothing. कुछ लोग जो है पैसे को कहीं देना नहीं
चाहते, कहीं इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, अपने पास ही रखना चाहते हैं, अपने आप पास ही सड़ना And चाहते हैं, they just keep spending it, it becomes nothing. और वे उसे खर्चा करते रहते हैं, कुछ भी नहीं But होता। really, people that really believe in sowing and reaping, this law of God that is set in motion in this world, are looking for investment opportunities. देखिए, जो लोग सचमुच बोने और काटने वाली इस विधि को विश्वास करते हैं, वे लोग जो मौकों को ढूंढकर चाहते हैं कि परमेश्वर वृद्धि उन्हें दे। So, on the natural side, in this natural world, the way to get ahead is to find good opportunities for investment. प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से जब वे बोते हैं तो अच्छे मुनाफे को, अच्छे कटनी को वो पाते हैं। But the best investment, I tell you, is the investment in the kingdom of और God. सबसे बेस्ट जो इन्वेस्टमेंट होता है वह है परमेश्वर के राज में इन्वेस्ट करना। Amen. आमीन। Here there is no inflation, recession, there is no downturn. यहाँ पे कोई आर्थिक गिरावट नहीं है, किसी तरह की आर्थिक गरीबी नहीं है। None of these problems, this global recession and all of that is unheard of in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में ऐसे आर्थिक गिरावट कभी सुनी नहीं जाती, ग्लोबल रिसेशन सुना नहीं जाता। The safest and the best and the most wonderful returns are received by way of investment into the kingdom of God. सबसे सुरक्षित और सबसे श्रेष्ठ रिटर्न मुनाफा तभी मिलता है जब हम परमेश्वर के राज्य में इन्वेस्ट करें। Now, a lot of people don't look at their giving as an और investment. बहुत सारे लोग जो है अपने देने वाली Christians. बात को जो है एक अच्छे मुनाफे लायक देने वाले इन्वेस्टमेंट की तरह When नहीं सोचते they हैं। give, they put it in the offering and they look at it as it goes away. जब वो देते हैं उस ऑफरिंग के डब्बे में जब डालते हैं तो लगातार अपनी आंखें वहां से उस डिब्बे से हटाते नहीं है। Not here, but a lot of places I've seen. यहाँ नहीं, बहुत सारे बाहर की जगहों में मैंने देखा है। They put it there and they look at it. This is the last time I'm going to see. This is gone, you know. वो डालकर जो क्या देखते हैं और कहते हैं कि आखिरी बार मैं इसे देख रहा हूँ, गया हूँ तो। Gone. They think वे सोचते हैं कि वो जा चुका it's है, gone. They think. सोचते हैं कि वो जा चुका है। Isn't that true? See, sometimes I say things like this because then only people understand. देखिए, you know. कभी कभी जब मैं ऐसी बातें कहता हूँ तभी लोग समझ पाते हैं। This is real, right? ये बिल्कुल सच बात है ना। Let's not just be very spiritually sounding here and all that. Let's talk real. बिल्कुल आत्मिक बन के यहाँ नहीं बैठे, बल्कि सच्ची बातें हम यहाँ करते हैं। A lot of people really don't believe this as a sowing. They believe that they are donating something to a poor God who needs and is collecting donations. बहुत सारे विश्वासी जो है इसे सचमुच देने के बराबर नहीं सोचते हैं, बल्कि एक गरीब परमेश्वर को जो उनसे हो सकता है सहायता के रूप में देखते Really, हैं। I mean, the preachers ought to be blamed for that also. प्रचारकों को जो है इस पे इल्जाम लगाना Because they चाहिए, are the ones that said God needs it. You know, क्योंकि वही कहते हैं कि परमेश्वर को इसकी जरूरत you है। know, without you giving, God can't do it. आपके दिए बिना परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता है। You know, if you don't give, we're going to shut this down. अगर तुम नहीं दोगे तो सब कुछ बंद हो जाएगा। No, I remember one preacher saying, if you don't send the money, we're going to have to stop the radio मुझे program. अच्छी तरह याद है, एक प्रचारक ने कहा था कि अगर तुम अपने दान और दशमांश हमें नहीं भेजोगे तो हमें रेडियो प्रोग्राम I बंद करना felt होगा। like saying, go ahead, brother. मैंने कहा चलो बंद कर दो ब्रदर। फिर Who told you to start in the first place? पहले शुरू करने के लिए किसने कहा? Did God tell you to start it? क्या परमेश्वर ने शुरू करने के So लिए कहा? then if God told you to start it, then do it and believe God. अगर परमेश्वर ने कहा हो तो शुरू कीजिए, परमेश्वर Now, I विश्वास कीजिए। believe it's terribly wrong to give a wrong picture of God to people. देखिए, परमेश्वर के बारे में गलत पिक्चर हर वक्त लोगों में देना गलत बात है। In this matter of giving, very important. वो भी देने वाली बात में बिल्कुल जरूरी We बात must है। never, I try to not ever give the impression that God needs our help. मैंने कभी लोगों में ये इंप्रेशन नहीं दिलाया है कि परमेश्वर को तुम्हारे पैसों की I जरूरत है। always tell people, you need help. हर वक्त मैं लोगों से कहता हूँ तुम्हें सहायता की जरूरत है, I need help. मुझे सहायता की I जरूरत है, need God's help. मुझे परमेश्वर की I सहायता चाहिए। always tell them I'm going to talk about how I can have more, how I can increase, how God will bless me, what are God's principles of increase, and so on. हर वक्त you मैं see. ये कहता हूँ कि कैसे परमेश्वर हमें आशीष दे सकता है, कैसे परमेश्वर हमें वृद्धि दिलाना चाहता है, समृद्धि दिलाना चाहता है। परमेश्वर हमारी मांगों से ज्यादा हमें देना See, चाहता है। God is not collecting any money from देखिए, anybody. परमेश्वर किसी से कोई पैसे बटोर नहीं रहा Read है। the book of Psalms. भजन संहिता की पुस्तक को देखिए, God is saying there, if I was hungry, I would not ask you. The cattle and the 1,000 hills, in the 1,000 hills, belong to me, he says. परमेश्वर वहाँ कहता है कि अगर मुझे पैसों की जरूरत हो तो मैं तुमसे नहीं मांगूंगा, क्योंकि जंगली जानवर और बनेले पशु सब मेरे हैं। God owns all of it. परमेश्वर सबका मालिक So है। I won't be asking you if I was hungry. अगर मैं भूखा होता तो तुमसे नहीं मांगता। But the preachers sometimes have made the mistake of telling the people God is asking पर us. प्रचारक लोग जो हर वक्त गलत बात बताते रहते हैं कि परमेश्वर को इसकी जरूरत You है, know, and but that's not true. पर वो सच बात नहीं है। God
is telling us to give not because he wants something, it is because that's the only way we will increase. परमेश्वर हमसे जो है देने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि वह इसलिए कि जब हम देंगे तभी जो हम वृद्धि को पा सकते हैं। So we need to change our thinking about money and the giving of money. धन के बारे में और धन के देने के बारे में हमारी सोचों को हमें बदलना जरूरी है। We must not think of it as here it is, I've given and there it goes. हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये देखिए मैं दे रहा हूँ और वो गया No. सब। नहीं, We must give and then we must expect return. हमें देकर जो है वापस पाने के लिए अपेक्षा करना चाहिए। Because God's word says, give and it shall be given unto you, good measure, pressed down, shaken together, and running over shall men pour into your क्योंकि bosom. परमेश्वर का वचन कहता है कि दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबाकर हिला हिलाकर उभरता हुआ मनुष्य तुम्हारी गोदी में This डालेंगे। law of sowing and reaping is such an important law of life. बोने और काटने वाली ये जो विधि है जिंदगी में बहुत ही मुख्य एक विधि है। Everything you give, not only money, anything that you give is a seed. हर एक चीज सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि जो कुछ भी चीज आप देते हो वह एक बीज के बराबर है। And everything brings a return. और हर एक चीज जो एक अच्छे रिटर्न को लेकर आती है। Now these days, children are studying for exams. आजकल जो है बच्चे एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं। Now it's time for you to give. अब ये समय है आपको देने का। What do you give? क्या आप दोगे? You have a lot of time to study. बहुत सारा समय पढ़ने में व्यतीत करते You हो। studied from morning till afternoon and then you ate and then you slept a little and you study again. सुबह से दोपहर तक पढ़ते हो, दोपहर को खाकर थोड़ा सोते हो, फिर वापस पढ़ने लगते And हो। then you study till evening and study late in the night. फिर उसके बाद शाम को पढ़ते हो, देर रात तक पढ़ते You रहते हो। seem like you're studying, giving. ऐसा लगता है तुम पढ़ रहे हो तो लगातार आप दे रहे हो, कुछ दिए जा रहे हो। That's sowing, really. वह बोने के बराबर है। If you give, you're going to get back. अगर आप दोगे तो आप वापस पाओगे। It's going to come back to you. वापस आपको आने It's going वाला to है। come back to you, good measure, pressed down, shaken together, running अच्छे माप over. से दबा दबाकर हिला हिलाकर उभरता हुआ तुम्हारे पास आने वाला In है। terms of knowledge, एक ज्ञान के रूप in में, terms of insight, एक अच्छे रहस्य के रूप में, growth, एक वृद्धि के रूप in में, terms of money, it'll come एक back. पैसे के रूप में tomorrow. तुम्हारे पास आने वाला It'll है। come back as ability. एक क्षमता के रूप से तुम्हारे पास आने So वाला है। it'll come back to you in so many ways, multiplied many ways. Because you gave, it will be given back तो to वो you. जब आपके पास आएगा तो बहुत रीतियों से आएगा, वृद्धि पाकर आएगा, कहीं गुना अधिक आएगा, It will be given back to you. तो आपको वापस दिया जाएगा। Everything that you give is really a seed. तो उसके बाद देखा जाएगा कि जो कुछ भी आप दे रहे हो, जो कुछ भी आपने दिया है, वो एक बीज के रूप में And है। you must look at it like that. और उसे ऐसा ही देखना होगा। If you're doing some work, अगर आप कोई काम कर रहे हो, sometimes you don't see any big result. कभी कभी आप बहुत बड़े नतीजों को नहीं देख पाते, But you keep working पर आप लगातार काम करते रहते हो, because you believe that one day something will come out of it. क्योंकि आप भरोसा करते हो कि एक दिन कुछ आने वाला है Isn't that right? कि नहीं? You keep sowing. आप लगातार बोते रहते हो। That this is a time to sow for many people. बहुत सारे लोगों को यही जो बोने का समय And the है। Bible says that when people go to sow, sometimes they sow in tears. बाइबल कहता है कि जब लोग जाकर बोते हैं तो बोते वक्त कभी कभी आंसुओं के It's साथ a very बोते हैं, difficult time. तो बहुत ही मुश्किल सा समय Have है। you ever experienced that? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया Have है? you ever started a business or an enterprise of some kind? क्या आपने कोई बिजनेस या फिर कोई एंटरप्रेन्योरशिप जो Or ऐसा किया है, started a family? या फिर कोई परिवार ऐसे शुरू किया है? Start in a very simple way. बिल्कुल साधारण रूप से शुरू With किया होगा। whatever little you got, you start. जो कुछ तुम्हारे पास थोड़ा सा है उसे लेकर तुमने शुरू किया है। Doesn't seem to be enough. ऐसा नहीं दिखता कि काफी नहीं है, And there always seems to be like, a shortage. और हर वक्त ऐसा दिखता है कि जैसे कोई कमियां हो वहां पर। And that's a time of sowing. और वही एक अच्छा समय है बोने का। So everything that you do is a kind of sowing. तो जो कुछ आप करते हो वह एक बोने के बराबर है। When I started the ministry, it was sowing time. जब मैंने सेवकाई शुरू की थी तो वह एक बोने का समय था। Immediately something great was not happening. तुरंत कुछ बहुत महान बात नहीं हुआ यहाँ But I पर, knew that if I kept sowing, I will be reaping. पर मैं जानता था कि मैं लगातार बोता रहूं तो एक दिन There काटूंगा will be a result. और नतीजे होंगे उसके। So they they sow with tears, but reap with तो वो joy. आंसुओं के साथ बोते हैं और जय जयकार और आनंद के साथ काटते हैं। Joy is definitely associated with reaping. आनंद जो है निश्चय रूप से कटनी के साथ होता है। God's laws of sowing and reaping really works. परमेश्वर की ये जो व्यवस्था है बोना और काटने वाली व्यवस्था जरूर काम So I करती है। believe Christians ought to learn to take this thing very seriously. तो ईसाइयों को जो इस बात को बहुत ही सीरियसली लेकर जानना We must चाहिए। look at every effort as a sowing and expect
expect to reap out of it. और हर एक कोशिश को जो खुशियों के साथ लेकर बहुत बड़ी कटनी की अपेक्षा करनी Turn with me चाहिए। to Luke chapter 6, मेरे साथ बोलिए लूका छठा a very अध्याय, familiar passage, बहुत सी प्रचलित वचन but है, really we need to understand it. सचमुच इसे समझना बहुत जरूरी है। Look at verse 38. लूका छठा अध्याय 38वां वचन, Give and it shall be given unto you, good measure pressed down, shaken together, running over, shall men give to your bosom, into your bosom. For with the same measure that ye meet withal, it shall be measured to you again. दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोदी में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। Now I know that this is oftentimes used in reference to money giving. मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये वचन जो है अक्सर पैसे देने के बारे में कहा गया है, Really, there's nothing wrong in using पर that. उसको उस तरह उपयोग करने में कोई गलती भी नहीं है, Because it really means that also about money. क्योंकि पैसे के बारे में ऐसा ही कहा जाएगा। But you're wrong if you think it's only talking about money. अगर सिर्फ पैसे के बारे में कहा गया ऐसा सोचोगे तो गलत बात है। Talking about a broad principle, a principle of sowing and reaping. बोने और काटने वाले एक सिद्धांत के बारे में विस्तार रूप से Look बताया at गया verse है। 35 35वां वचन देखिए, or verse 36. 36वां वचन, It says, Be therefore merciful as your Father also is merciful. जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। Judge not, and ye shall not be judged. दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। Condemn not, and ye shall not be condemned. दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। Forgive, and ye shall be forgiven. क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। Then it says, Give, and it shall be given unto फिर you. उसके बाद कहा गया दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। So you can give mercy and receive mercy. तो आप दया दे सकते हो और दया पा सकते हो। You can give judgment. You can judge somebody and receive judgment in आप return. दोष लगा सकते हो और दूसरे लोग तुम पर दोषी भी तुम्हें ठहरा You सकते know हैं। what it means to judge not. दोषी न ठहराने का मतलब क्या है? It doesn't mean that nobody can ever judge and do anything like that, because in the courts there are judges judging every day. क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को दोषी नहीं ठहरा जा सकता, क्योंकि कचहरी कोर्ट समझ आएंगे तो वहां पे न्यायाधीश हैं जो दोषी ठहराते That हैं। is done systematically वह जो है सिस्टमैटिक रूप से किया जाता after है, considering all the facts and going into all the details. सभी प्रकार की सच्चाइयों को विस्तार रूप से देखने के बाद करते हैं। When it says here, judge not, it's really talking about being very rash in your judgment. Just quickly, without the facts, without looking into anything, just judging somebody. That's what फिर it's यहाँ saying. पे बताया गया कि दोष मत लगाओ का मतलब यह है कि बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जानकारी किए, बिना जो किसी पे दोषी मत ठहराओ, किसी को दोषी मत If ठहराते you रहो। do that, then you're going to get the same treatment back. अगर आप ऐसा करोगे तो वही ट्रीटमेंट आपको भी वापस किया जाएगा। That's what it means. Judge not, so that you will not be judged. इसीलिए कहा गया है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। Condemn not, and you shall not be condemned. दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। What does it mean? उसका अर्थ क्या है? It means if you do something, it's a sowing and it comes back to you. उसका अर्थ यह है कि अगर तुम कर रहे हो तो वह बोने के बराबर है, वो वापस तुम्हारे पास If आएगा। you're rash in your judgment and if you're inconsiderate in what you say about others and condemn others just rashly without the facts, it's going to come back to you one day. अगर आप अंधाधुन जो है बिना सोचे समझे, बिना किसी जानकारी के तुम किसी को दोषी ठहराते हो तो वह जो है वापस एक दिन तुम्हारे पास कटनी के रूप में That's आएगा। why it says, judge not, so that you will not be judged. इसीलिए कहा गया है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ठहराया जाए। Condemn not, so that it won't come to you tomorrow. दोषी न ठहराओ कि कल तुम भी दोषी ठहराए जाओगे। Forgive, so that forgiveness will come back to you. क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। How many of you like to get mercy कितने लोग जो है दया पाना चाहते हैं from others? दूसरों से? Then how do you receive it? You show mercy first. कैसे आप उसे पाओगे? आपको दया करना जरूरी है। You know, every time sowing and reaping is mentioned, it's always sowing and reaping, not reaping and sowing. हर एक बार जब बोने और काटने की बात आती है तो तुम्हें ऐसा करना जरूरी है, सिर्फ बोना ही काफी नहीं है। Right? But a lot of people have got it like that in their और mind. बहुत सारे लोगों ने जो अपने दिमाग में I've ऐसा seen पा some लिया है। husbands and wives and they're in conflict, they say something like that. First tell her to do this, then I'll do that. Do what मैंने is right, देखा you कुछ know. पति पत्नियों के बीच में वो कहते हैं कि पहले उनसे कहो कि ऐसा रहे, उसके बाद मैं जैसे तुम कहते हो वैसा करूंगा। Tell her first that she shouldn't do that. मेरी पति से कहिए कि पहले वो ऐसा ना करें, Then I'll be all right. फिर उसके बाद मैं ठीक हो He जाऊंगा। wants reaping first and then he is expecting to sow. वे चाहते हैं कि पहले कटनी हो जाए फिर उसके बाद बोए। No, it's नहीं। sowing first and then reaping. पहले बोना है फिर उसके बाद काटना है। Amen. आमीन। So give first. तो पहले दो,
Give mercy first. दया पहले दो, Then you will receive mercy. फिर उसके बाद आप दया पाओगे। Give forgiveness first. पहले क्षमा You will कीजिए, receive forgiveness. उसके बाद क्षमा आप पाओगे। Now, some people say, well, I don't have any friends. बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे कोई दोस्त नहीं है, I don't know, somehow nobody wants to be my friend. मुझे नहीं मालूम, किसी तरह कोई मेरा दोस्त बनना ही नहीं चाहता। Well, it's very simple solution to the problem. तो इस समस्या का बिल्कुल साधारण सा हल हम ढूंढ सकते How हैं। many of you, how many times have you tried to be friendly with others? कितनी बार तुम जो दूसरों के साथ दोस्ती बनाकर रहने का If you सोचा try है? to be friendly, I'll tell you, you'll have friends that you can't handle. You'll have so many अगर friends. आप मित्रता के साथ सही बर्ताव करोगे तो मैं कहता हूँ एक समय आएगा तुम्हारे पास दोस्तों की कमी नहीं होगी। Have you ever seen some people? They just friends are like flies around them. आपने कभी देखा कुछ दोस्तों को, उनके दोस्त जो मक्खी की तरह उनकी Because चारों they're ओर very होंगे, friendly. बहुत ही दोस्ती भरी होती है। I was like that when I was a teenager. जब मैं टीनेज में था तब मेरे दोस्त ऐसे I ही थे। was just friendly, and so I had a lot of friends. In every corner, I had friends. देखिए मैं ऐसा ही था, जब मैं टीनेजर था हर एक कोने में मेरे I पास दोस्त found out होते थे। that if you be friendly, then you can gather a lot of friends. मैंने खोजा कि अगर तुम बिल्कुल मित्रता के साथ रहोगे तो बहुत सारे दोस्त आपको Social होंगे। well-being is not a very difficult thing. You know. तुम्हारी सामाजिक दोस्ती जो है कोई मुश्किल सी बात नहीं होगी। You don't have to be feeling alone. You don't have to feel left out. You don't have to feel sad and all of तुम्हें that. अकेले रहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बिल्कुल अकेला सोचने की जरूरत नहीं है, बुरा मानने की जरूरत All नहीं है। that is because you have not sowed. ये सब इसलिए है कि तुमने बोया नहीं है। Because you have not sowed, you are not तुमने reaping. न बोने के कारण जो है तुम काट नहीं When पाते you हो। sow friendship, अगर आप दोस्ती को बोओगे, it will come back to you good measure, pressed down, shaken together, running over. अच्छे माप से दबा दबाकर हिला हिलाकर उभरता हुआ तुम्हारे पास वापिस आएगा। So if you're experiencing lack in any area of your life, तुम्हारी जिंदगी के किसी भाग में अगर आप कमियों को महसूस करते हो, any area, कोई भी भाग हो, I'm not just talking about money or anything like that. I'm talking about everything. मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, तो जिंदगी का कोई भी भाग हो, Friendship, दोस्ती हो, love, प्रेम हो, whatever it is. जो कुछ भी हो, What is the lack in your area? तुम्हारे जिंदगी के भाग में क्या कमी है? Whenever you experience lack and insufficiency in some area, check your sowing. जब जब आप अपने जिंदगी के किसी भाग में कमियां या फिर किसी घटी को देखते हो, तो आपके बोने वाले उस काम को जरा जांच के देखिए। The most beautiful thing about this is that when you sow, when it comes back to you, it comes back in good measure, pressed down, shaken together, running over. एक अद्भुत सी बात इसके बारे में यह है, सुंदर सी बात यह है कि जब तुम देते हो तो दबा दबा कर हिला हिलाकर अच्छे माप से तुम्हारे लिए वापिस आ I'm leaving my doubts behind, giving my hopes and dreams to you. Jesus, reaching my hand to yours, believing so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. Trusting what you say. Today's the day. Today's the day. Everybody, we're going to sing this little portion. You repeat after us. Here we go. I will stand up on your truth. Everybody. I will stand